नमस्कार प्यारे साथियों, मैं जगदीश आप सभी लोगों का जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आज हमारा जो रहेगा अगला टॉपिक हमारा रहेगा संविधान सभा में जो है आपके संविधान सभा में कितने वाचन या पाठन हुए थे। हमने कल आपकी या पिछली क्लास में देखा था कि संविधान सभा की कुल 3 बैठकें हुई थी। 3 बैठकों के बाद हम ये देखेंगे अपना आज। तो आज हम चलते हैं यहाँ पर पॉलिटी में क्लास में। तो यहाँ पर हम देखते हैं संविधान सभा में जो है संविधान को प्रस्तुत करने के लिए 3 वाचन या पाठन जो है पारित किए गए थे। तो पहला वाचन जो हमारा था प्रथम वाचन हमारा कब जो है पारित किया गया था। प्रथम वाचन हमारा 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक के बीच में पारित किया गया था। अगर यहीं पर हम बात करें द्वितीय वाचन की, द्वितीय वाचन हमारा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच में पारित किया गया था। यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें तृतीय वाचन की, तृतीय वाचन हमारा 14 नवंबर 1949 से लगा के 26 नवंबर 1949 तक के बीच में पारित किया गया था। यहीं पर दोस्तों हम बात करें 26 नवंबर 1949, यह भी अति महत्वपूर्ण डेट हो जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा में संविधान को अंतिम रूप में पारित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप में पारित किया। कब? 26 नवंबर 1949 को। फिर यहाँ पर हम देखें 26 नवंबर 1949 जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट डेट हो जाती है, यहाँ से आगे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो यहाँ पर संविधान को अंगीकृत जिसे हम अडॉप्ट, अधिनियमित या आत्मर्पित किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकृत और आपका अधिनियमित और आपका जो तीसरा था आत्मर्पित किया गया था। यहाँ पर और हम देखें 26 नवंबर 1949 को ही 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने दिया था? संविधान सभा में 284 सदस्यों ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा के। फिर यहाँ पर हम बात करें 26 नवंबर 1949 के दिन ही इसी को 15 अनुच्छेदों को इसी दिन लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को ही 15 अनुच्छेदों को हमारे लागू किया गया था, जिसमें जो हमारे आर्टिकल थे वो आर्टिकल हम देखते हैं। यहाँ पर आपका आर्टिकल 5, 6, 7 और आर्टिकल 8 और 9 जो आपका अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9 नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद जो है हमारे 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर आर्टिकल 60 जो हमारा अनुच्छेद 60 है। अनुच्छेद 60 हमारा क्या है? राष्ट्रपति शपथ से, यहाँ पर आर्टिकल 60 में या अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ है का प्रावधान है। तो यह भी राष्ट्रपति शपथ का प्रावधान जो जिससे संबंधित हमारा आर्टिकल 60 है वो भी लागू कर दिया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को ही। यहाँ पर आर्टिकल 324 जो हमारा निर्वाचन आयोग से संबंधित है, आर्टिकल 324 जो हमारे निर्वाचन आयोग से संबंधित है वो भी लागू कर दिया गया था। फिर यहाँ पर हम देखते हैं आर्टिकल 366 और 367 जो निर्वाचन का स्पष्टीकरण देता है। निर्वाचन का स्पष्टीकरण से संबंधित हमारा जो आर्टिकल 366 और आर्टिकल 367 है वो भी यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। यहाँ पर अगर हम देखें आर्टिकल 379, 380, 388, 391 और 392 और तथा 393 जो अस्थायी प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद हमारे हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392 और आपका अनुच्छेद 393 जो अस्थायी प्रावधान संबंधी जो भी हमारे आर्टिकल थे वो सभी कब? 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। शेष संविधान जो हमारा था, यहाँ पर शेष बचा हुआ संविधान जो था वो हमारा 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को ही लागू करने का कुछ कारण रहा था, तो कारण हम आपको आगे बताते हैं भी। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा जो संविधान था 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था। इसका रीजन यह था कि 1929 में लाहौर अधिवेशन के समय जो था उसमें 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन में
1929 के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसीलिए जो है मनाने की घोषणा, इसीलिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी को लागू करने का प्रावधान किया गया कि संविधान जो है शेष संविधान जो बचा हुआ था वह 26 जनवरी को लागू किया था। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा शेष संविधान लागू हुआ था। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की भूमिका में जो बदलाव हुए थे, तो हम यहाँ पर कुछ बदलाव देखेंगे। संविधान सभा में पहला क्या था, संविधान सभा हमारी संप्रभुत्व जो संस्था बन गई थी। क्या बन गई थी, संप्रभु संस्था बन गई थी। इसका मतलब यह है कि यह कैबिनेट मिशन जो आपका था, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर से पूरी तरह स्वतंत्र थी और ब्रिटिश संविधान के दबाव से पूरी तरह से यह स्वतंत्र थी। इसी प्रकार हम देखें संविधान सभा की दोहरी भूमिका हो गई। क्या थी, अब संविधान सभा की क्या थी, दोहरी भूमिका थी। पहले क्या थी कि संविधान का निर्माण करना, और जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर यहाँ पर इसके दूसरा हम देखें, यह विधानमंडल या संसद के रूप में कार्य करती थी। यह जो है दूसरा संविधान सभा जो थी, दूसरी भूमिका इसकी थी, यह संसद या विधानमंडल की तरह कार्य करती थी। इसी के तहत जो विधि निर्माण या जो संविधान का निर्माण का कार्य होता था, या जो भी विधि संशोधन आदि होते थे इसी के तहत होते थे। इस समय में बात करें जब यह संसद या विधानमंडल के रूप में कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर जी कर रहे थे। कौन, जीवी मावलंकर जी कर रहे थे। अब जो है यहाँ पर सदस्य आके 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कितने सदस्य थे, पाकिस्तान और इंडिया की बंटवारा के पहले 389, तो यहाँ पर घटकर जो है पाकिस्तान की बंटवारा के बाद 299 सदस्य रह गए। जो शेष सदस्य थे वह आपके चले गए कहाँ पर, पाकिस्तान में चले गए। यहाँ पर जिसमें 299 सदस्यों में भी आपके ब्रिटिश भारत के 232 सदस्य थे और आपकी रियासत से 70 सदस्य थे। तो यहाँ पर अब दोस्तों हम आगे देखेंगे संविधान की कुछ विशेषताएं। दोस्तों हम देखते हैं संविधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णय कौन कौन से थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला निर्णय उसका क्या था, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को मान्यता दी गई थी। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को मान्यता दी गई थी और आपका मई 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत ने ग्रहण की थी। भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ग्रहण की थी, मई 1949 में। फिर यहाँ पर हम देखें 24 जनवरी 1950 को, यहाँ पर या जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। यहीं पर जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। कौन कौन से निर्णय थे, यहाँ पर जो है 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान को मान्यता दी गई थी। राष्ट्रगान जो आपका जनगणमन जो है आपका अधिनायक वाला, इसको मान्यता दी गई थी। फिर यहाँ पर दूसरा क्या था, राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई थी। पहला राष्ट्रगान को मान्यता दी गई, दूसरा आपका था राष्ट्रगीत को मान्यता दी। राष्ट्रगीत आपका वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम को मान्यता दी गई थी। और फिर यहाँ पर तीसरा क्या था, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। अगर आपसे लोगों से पूछा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कौन थे, द्वितीय बैठक के जो आपकी बैठक हुई थी, द्वितीय बैठक, उसके स्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, आपके संविधान सभा की बैठक के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और यहीं पर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसी प्रकार अगर हम बात करें, इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। कब, 24 जनवरी 1950 को यहाँ पर संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इसी दिन जो है संविधान सभा ने स्वयं को भंग किया, स्वयं को भंग कर दिया। संविधान सभा ने की अंतिम बैठक में ही संविधान सभा ने स्वयं को भंग कर दिया, परंतु यह फिर भी आपकी जो थी संसद के रूप में कार्य करती रही। कब तक, 1952 तक। 1952 तक यह संविधान जो है संसद के रूप में कार्य करती रही, जब तक कि नई संसद का गठन नहीं हुआ। आपकी जो संविधान सभा जी थी उसमें संसद जो थी, संसद का कार्य था विधि का निर्माण करना। विधि का जो निर्माण करना था वह जो है आपकी 1952 तक करती रही थी। फिर जब नई संसद का गठन हुआ तब यह जो है
जो विकसित कर दी गई थी जो पुरानी संसद थी, फिर नई संसद के रूप में कार्य करता रहा। फिर यहाँ पर हम कुछ और भी फैक्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसकी कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। अगर यहाँ पर पहले हम बात करें संविधान बनने में समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यह आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कुल खर्च कितना हुआ था, 64 लाख रुपए का कुल खर्च आया था। कुल व्यक्ति जिन्होंने जो है संविधान निर्माण की कार्यवाही देखी थी कितने थे, लगभग 53,000 व्यक्तियों ने। लगभग 53,000 व्यक्तियों ने जो है संविधान जो बना था उसकी कार्यवाही देखी थी। फिर यहाँ पर बात करें कुल अधिवेशन कितने हुई, अधिवेशन की बैठक कितनी हुई थी, कुल अधिवेशन की बैठक 11 हुई थी। और यहाँ पर बात करें प्रारूप जो है संविधान का प्रारूप पर बहस कितने दिन चली थी, संविधान के प्रारूप या प्रारूप संविधान पर जो है 114 दिन बहस चली थी। यहाँ पर कुछ फैक्ट देखें। यहाँ पर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। और यहीं पर बात करें विश्व का सबसे लिखित सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, लिखित सबसे छोटा संविधान जो आपका यूएसए अमेरिका का है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सभी पूरा पहला चैप्टर कंप्लीट किया। अगर सभी लोगों को सेशन अच्छा लगे हो तो सभी लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिएगा। अगला जो हमारी क्लास रहेगी, अगली क्लास हमारी जो रहेगी नेशनल एंथम पर, नेशनल एंथम या आपकी रहेगी यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारे हैं, जैसे बाघ और राष्ट्रीय चिन्ह, जो भी कमल हुआ, मोर हुआ, ये सब जो राष्ट्रीय चिन्ह है उन सब पर अगली क्लास होगी। तो यहाँ पर हम अपने क्लास को रोकते हैं। सभी दोस्तों को जय हिंद।